के क्या खिलाफ डर जाने लगने को लगा है तैयार। पाकिस्तान में? क्या आर्मी चीफ सेफ नहीं, आप भी सेफ हैं या फिर नहीं? आने वाले वक्त में पाकिस्तान में क्या होगा, क्या लग रहा है अनीस साहब? देखिए, बहुत शुक्रिया। मुझे बड़ी अच्छी बात लगी बीजेपी के साथ की, जिन्होंने कहा कि भारत के मुसलमान दुनिया में, मैंने भी देखा है, उनकी बड़ी इज्जत है। कहीं भी चले जाएं आप, चाहे कनाडा में चले जाएं, दुबई में चले जाएं, लेकिन उनकी अपनी इज्जत अपने ही मुल्क में नहीं है, जहां पे आप नेशनल टीवी पे बैठ के उनके कुरान की तौहीन कर देते हैं, जहां पूरे आप अपने करोड़ों मुसलमानों के जज्बात को बिल्कुल नजरअंदाज करते हुए और कहते हैं कि जी कुरान में ये लिखा हुआ है। आप उनकी सबसे बड़ी किताब जो कि अनटच है, बिल्कुल एक पाइयस बुक है, उसकी आप तौहीन करते हैं। यानी कि आप ये सोच रहे हैं कि चूंकि लड़ाई इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान हो रही है तो हम पाकिस्तानी मुसलमानों पर अटैक कर रहे हैं, भूल जाते हैं कि आपके अपने कितने अच्छे मुसलमान वहां रहते हैं। तो इस तरह की बातें करके दीन धर्म को कोई भी रीजन वॉर की ना बनाइए। नंबर 2 बात यह है कि देखिए, आपने कहा 1980 से हमले हो रहे हैं और ये लोग मारे जा रहे हैं, हो रहा होगा, बिल्कुल ऐसा हो रहा होगा, लेकिन इसकी 2 वजूहात हैं। एक वजह तो ये हो सकती है कि आपके पास कोई एविडेंस नहीं है, और दूसरी वजह ये हो सकती है कि आपके पास हिम्मत नहीं है। तो ये 2025 आ गया है, डायलॉग्स, बातों, बॉलीवुड के स्क्रिप्ट, घुस के बैठ के मारना, अक्षय कुमार को तैयारे में भेजना, इससे हटके कोई बात कीजिए। और दूसरी बात जो सबसे पहले बात, 47, 65, 71, 99 सब याद है सर आपको? याद है आपको? 65, 99, 71 बार बार पटकनी खाते हैं, बार बार चोट खाते हैं, लेकिन फिर एक वो हट करता है ना एक बालक कि आप मारिए लेकिन हम डरते नहीं, मारिए हम डरते नहीं। वो स्थिति है सर आपकी अनीस साहब। कि ये उस स्केल पे नहीं है कि जिसपे 2 देशों के दरमियान युद्ध छेड़ने की बातें कर दी जाएं, और जो जज्बात इस वक्त इंडियन मीडिया पैदा कर रहा है, आप यकीन माने पाकिस्तान में ऐसा कुछ भी नहीं है। इट्स इंडियन मीडिया की बात छोड़ दीजिए सर, आपके सरकार में बैठे हुए सिपाही ये कह रहे हैं कि पहलगाम में हुआ वो फ्रीडम फाइटर से जिन्होंने ये काम किया, वो फ्रीडम फाइटर, उनको फ्रीडम फाइटर कह रहे हैं। आपको शर्म आनी चाहिए नहीं जी, आपके सरकार के नुमाइंदे ये बात कह रहे हैं, आपको शर्म आनी चाहिए। और जो भी फ्रीडम फाइटर बता रहे हैं सर उनको। वो बात समझाना चाह रहा हूं, क्या इस्लाम में, क्या कुरान में लिखा है कि मासूमों को मार दिया जाए? अली जी जवाब दीजिए, आप कुरान की बात कर रहे थे ना आप ही के कुरान में क्या लिखा है कि मासूमों को मार दिया जाए, उनका घर पूछकर उन पर गोली मार दी जाए? उनकी तरफ से बयान अगर आएगा तो हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। ऐसे जिहादी, ऐसे आतंकवादी जिसको हम थूकते हैं, ऐसे आतंकवादियों को, उनको अगर कहा जाएगा कि फ्रीडम फाइटर है तो हम नहीं चाहते। हम तो चाहते हैं कि जूतों से स्वागत किया जाए और उनकी लाशों पर जूते पहनाए जाए। हम तो जिंदा लाशों पर नहीं, हम चाहते हैं कि उनकी लाशों पर जो थूका जाए और जूतों पहनाए जाए। आपका डायलॉग बहुत अच्छा है, बहुत कैसे इस्लाम को फॉलो करते हैं अली साहब? आप कैसे मुसलमान हैं? आप कैसे मुसलमान हैं जिस सरकार में आप बैठे हुए हैं, वहां पर आप कैसे अपने आप को राजी नहीं बात हूँ? मैं तो समझ रहा था, आपने शुरुआत की थी तो मैं तो समझा था कि काबिल और एक वतन परस्त आदमी यहाँ पे, लेकिन आपने भी वही बात की। इसका मतलब कहीं ना कहीं आप भी उसी आइडियोलॉजी से कहीं ना कहीं जब